संजय पार्क में 15 हिरणों की मौत के मामले में कांग्रेस ने जांच शुरू कर दी है। 6 सदस्यीय जांच दल ने घटनास्थल का दौरा किया और डीएफओ से मुलाकात की। जांच टीम ने मामले की वैधानिकता और वन विभाग की जिम्मेदारियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। खास बात यह है कि हिरणों की मौत की जो वजह सामने आई है वह हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही है। दरअसल 21 मार्च की रात संजय पार्क में एक साथ 15 हिरणों की मौत से वन विभाग में हड़कंप मच गया। घटना के बाद विभाग ने पार्क को बंद कर दिया और जंगल के भीतर ही हिरणों के शवों को अंतिम संस्कार किया जाने लगा। लेकिन जैसे ही इस घटना की जानकारी मीडिया तक पहुंची, मामला तूल पकड़ने लगा। वन विभाग के अधिकारियों ने दावा किया कि देर रात 4 से 5 आवारा कुत्ते हिरणों के बाड़े में घुस आए थे और उन्होंने हमला कर दिया, जिससे हिरणों की मौत हो गई। इसी के कारण प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के नेतृत्व में 6 सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया। जांच टीम ने संजय पार्क पहुंचकर पूरे मामले का जायजा लिया। 15 हिरण और कुटरा दोनों मिला करके उसके मरने की जो खबर आने के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से जांच दल बनाया गया है। उसमें सभी टीम के लोग हम लोग आज यहाँ पर आए हैं और देख रहे हैं कि किस प्रकार से हिरण और अन्य जो जीव थे उनका यहाँ पर किस जानवर के द्वारा कैसे उसका शिकार किया गया या मरा है। तो जिस प्रकार से जहाँ पर घटना हुई है उसको देखने से और घटना का जो कारण बता रहे हैं वो दोनों में काफ़ी संदिग्ध लग रहा है और जो सुरक्षा के उपाय हैं उसमें भी पर्याप्त जो है ध्यान नहीं रखा गया है। तो अभी सभी जो कमेटी बने हैं उसके और जो इसके लिए प्रभारी है उनके सभी के बयान लिए जा रहे हैं। सब आएगा तब पता चल पाएगा कि किन कारणों से और किस परिस्थितियों में ये घटना हुई है और हिरण और अन्य जीवों का मृत्यु हुआ है और उसके लिए कौन जिम्मेदार है। समिति से बात हुई है? समिति के सदस्य अभी तो केवल बात हुई है। अभी उनसे जो समिति का जो कमेटी में कौन कौन मेंबर हैं, उनका क्या दायित्व है, कब से उनको प्रभार मिला है और घटना के समय किसकी ड्यूटी थी, ड्यूटी रोस्टर का भी पंजी मंगाए हैं और कहीं पर भी जू चलाने के लिए जो आवश्यक निर्देश है, गाइडलाइन है, उसका कहाँ तक पालन किया गया है। अभी हम लोग जा रहे हैं डीएफओ कार्यालय में, वहाँ बैठेंगे और पूरा जांच जब कंप्लीट होगा तब हम बता पाएंगे कि किसकी नेग्लिजेंसी से ये घटना हुई। प्रथम दृष्टया में क्या लगता है, कुछ स्पष्ट हो रहा है कि क्या पूरी घटना को लेकर के कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, जैसे कमेटी के लोगों ने बताया है कि पहले से यहाँ पर आवारा कुत्ते घुसते थे, इसकी जानकारी लोगों को थी। बावजूद इसके अगर यहाँ पर जो जू में रखे हुए जानवरों का सुरक्षा नहीं हो पाया तो इसके लिए पूरा विभाग और कमेटी सभी जिम्मेदार हैं और इसकी किसकी नेग्लिजेंसी है और किस हद तक इसकी जवाबदारी बनती है, अभी हम लोग जब बैठेंगे और चर्चा होगा और पूरा पेपर्स आएंगे तब पता चलेगा। डीएफओ साहब खुद कंफर्म हुई कि पार्क की रेस्क्यू सेंटर है, तो डीएफओ साहब क्या बताएंगे? अभी तो आप बता रहे हैं, जब हम लोग जाएंगे पूछेंगे तब इसके बाद पता चलेगा कि ये किस नारज के तहत संचालित है और इसके लिए आवंटन और संचालन की जवाबदारी किसकी है। कोई भी कहीं पर जा कर के ऐसे संचालन तो नहीं कर सकता, कोई वन्य जीव को तो रख नहीं सकता। कुछ ना कुछ निर्देश या गाइडलाइन होगा, उसी नियम के तहत ही तो इसका संचालन हो रहा है। जैसे बताया जहाँ से कुत्ता घुसा है, आप देखें लगता है कि वहाँ से कुत्ता घुस सकता है? अविश्वसनीय है, वही हम अभी जा कर के चर्चा करेंगे और बाकी कमेटी और जितना दस्तावेज मांगा गया हो दिखाएंगे, इसके बाद आगे अगर कोई दोषी निकलता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? निश्चित रूप से जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के बयानों से साफ नजर आता है कि कुत्तों के हमले की थ्योरी पर खुद जांच टीम संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। जिस स्थान से कुत्ते के घुसने की बात कही जा रही है, वहां के हालात और दृश्य कई सवाल खड़े कर रहे हैं। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने विभाग की कार्यवाही को महज औपचारिकता बताया है और निष्पक्ष जांच के साथ दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जो जानकारी के आधार पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से समिति का गठन किया गया है और जांच समिति आज आई हुई है
प्रथम दृष्टया जो दिखाई दे रहा है कि घोर लापरवाही के कारण बेजुबान 15 हिरन की मौत हुई है। यहाँ पे ये भी वन प्रबंधन समिति के माध्यम से बताया जा रहा है कि हमारा कोई ऐसा अनुबंध नहीं है कि किन किन कामों को करना है, बस एक लेटर हमको दे दिया गया है। अगर इतने लापरवाही के साथ यहाँ पे जो जानवरों को रखा गया है और इतनी लापरवाही आज आप लोग भी यहाँ आए हैं, हम लोग भी देख रहे हैं कि आज भी कोई ऐसी व्यवस्था यहाँ दिखाई नहीं दे रही है कि जो उनके खाने पीने की अच्छी व्यवस्था हो। कि आज अगर यहाँ पे टिकट के माध्यम से जो एंट्री मिलती है, जो यहाँ पे आते हैं देखने, और वो जो पैसा की उगाही होती है उससे जो यहाँ की व्यवस्था होना है, या और भी कोई कमी है कि यहाँ बता रहे हैं कि सुरक्षा में कमी थी जिसके कारण आए दिन कुत्ते घुस जा रहे थे। तो आए दिन अगर कुत्ते घुस जा रहे थे तो बाउंड्री वॉल का निर्माण क्यों नहीं हुआ, सुरक्षा की संपूर्ण व्यवस्था क्यों नहीं की गई? इसके लिए जवाबदार नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी होंगे। अगर कई ऐसे अधिकारी, डीएफओ को भी ये ड्यूटी होगा कि एकाध महीने में तो जांच करने आते होंगे, देखने आते होंगे, एसडीओ भी आते होंगे, रेंजर भी आते होंगे, तो सिर्फ एक जो चतुर्थ वर्ग का कर्मचारी है, 3rd ग्रेड का जो कर्मचारी है, सिर्फ उस पर कार्रवाई अगर करके इसका लीपा पोती करने का प्रयास अगर किया जाएगा तो उस पर जरूर कांग्रेस आगे भविष्य में कांग्रेस पार्टी उसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो करेंगे। समिति का अध्यक्ष बनने को लेकर के भी विवाद चल रहा था, बताया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट जेल है इसी के लिए रचा गया है, ऐसा भी कुछ बात सामने नहीं है। अभी हम लोगों के संज्ञान में इस तरीके की बात नहीं आई है, और साथ ही अभी हम लोग डीएफओ के पास जा भी रहे हैं, वीडियो भी देखेंगे कि उसमें जानवर हैं कितने। अगर 15 बताया जा रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 15 की जगह कम है या क्या है, क्या स्थिति है, उसको भी हम लोग देखेंगे। और जो जितने सवाल और जो उनसे किए जाने हैं उन सवालों को उनसे हम करेंगे और संपूर्ण जांच की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करेंगे। जांच टीम ने संजय पार्क की देखरेख करने वाली समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को भी मौके पर बुलाया। समिति के सदस्य ने बताया कि पिछले 25 वर्षों में ऐसी घटना कभी सामने नहीं आई, न ही कभी हिरणों के बाड़े में कुत्तों के घुसने की बात हुई। इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया है। मैं अजीत पांडे, निवर्तमान अध्यक्ष वन प्रबंधन समिति शंकरघाट। कितने साल से आप यहाँ अपनी संस्था का काम कर रहे हैं? हम अपनी संस्था के साथ वर्ष 2000 से इस संजय वन वाटिका का रख रखाव, जब ये अस्तित्व विहीन हो रही थी, जब कुछ नहीं था इस पार्क में, तब से इसका रख रखाव देख रेख कर रहे हैं। पीछे का जो आपका वन क्षेत्र का एरिया है 25-80, और बाहर का जो कंपार्टमेंट है जो कि अतिक्रमण से, अब एक चराई कटाई सारे चीज़ों से जो है त्रस्त था, उसको बचा के रखे, सुरक्षित है। नगर के बगल के क्षेत्र को इतना अच्छा हरियाली बना के रखे हैं। 26 साल से आप? हाँ, 25-26 साल से हम लोग अनवरत वन विभाग के सहयोग से, शासन प्रशासन के सहयोग से बहुत अच्छा काम करते चले आए हैं। विगत 21/3/26 को जो ये हिरणबाड़े में आवारा कुत्तों का जो प्रवेश हुआ और ये जो घटना हुई, बहुत दुर्भाग्यजनक है। हम लोग बच्चों की तरह इनको पालते पोसते हैं, हमारा मन बहुत व्यथित है, बहुत दुखी है। 26 साल हो गए, 26 साल से कुछ नहीं हुआ, एक महीना एक भी इससे बहुत ज्यादा संख्या बढ़ी हुई थी, जिनको कि हमने वन विभाग के सहयोग से इनको घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में हम लोग यहाँ से विस्थापित कराए मांग करके। महाराज, मेरा कहना मतलब 26 साल में जो नहीं हुआ जी, वो पिछले एक महीने में इस परिसर के अंदर से ऐसा क्या हो रहा था जो हिरण जहाँ से नहीं घुस, बाड़ा में यहाँ कुत्ता नहीं घुस सकता, वहाँ वो देखिए वो जांच का विषय है। यहाँ पर बात आ रही है लोगों में कि आप लोग में आपसी तालमेल नहीं बन रहा था, कुछ द्वेषपूर्ण कार्य किया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे सारे समिति सदस्यों का हमारा वन विभाग के कर्मचारियों के साथ मधुर संबंध था, वैसा कोई बात नहीं। वो अपना ड्यूटी करते थे, आते जाते थे। हम लोग इस धरातल से जुड़े हुए आदमी हैं। इस पार्क को विकसित करने और रखरखाव में हमारा विशेष फोकस रहता है। हम किसी से लड़ने झगड़ने में विश्वास नहीं रखते हैं। समिति का अध्यक्ष बनने को लेकर के भी चर्चा थी क्या कुछ? अब वो हम उसको नहीं बता पाएंगे, वो आप उनसे पूछिए कर्मचारी से, वो ही बता अब तो आप लोग का समिति सस्पेंड कर दिया गया है, बिल्कुल हो गया है। समिति कुछ दिन अगर आप समिति का हुआ था विवाद अध्यक्ष बनने को लेकर के, अब वो कर्मचारी बता पाएंगे। सब हम लोगों से सब चीज गोपनीय रखी जाती है। वर्तमान वन जीवों का कौन देख रेख कर रहा है अभी, जब समिति भंग हो गया तो? विभाग के कर्मचारी करते हैं, लेबर लोग कर रहे हैं, बाहर के लेबर लोग ये कर रहे हैं। 24 घंटे रहते हैं मौजूद, उनको पानी देना। हाँ। उस गेट की चाबी कितने लोगों के पास थी? गेट की चाबी आपका जो है
अब क्या बताऊं, मैं एक्चुअल में आपको बता रहा हूं कि कर्मचारियों की संख्या यहाँ थोड़ा सा ज्यादा जो है मात्रा में होगा। गेट की चाबी कितने के पास थी? अब गेट की चाबी मैं कैसे बता अध्यक्ष के पाऊंगा, पद पे मेरे हैं। पास चाबी नहीं रहता है। विगत 2 वर्षों से हम लोग एक हिसाब से लूप लाइन में थे। लूप लाइन जिसको कहा जाए कि हम लोग सिर्फ आते थे यहाँ, लेबर जिस टाइप का काम करते हैं, है ना, उस टाइप का अपना अपना काम करते थे हम लोग। फूल पौधों में पानी देना है, साफ सफाई कराना है, और जो तमाम चीजें हैं उसको करते थे अपना, और उसके बाद शाम को अपना ड्यूटी इसी लूप लाइन की वजह से कहीं हिरण की मौत तो नहीं हुई? नहीं। अब ऐसा कुछ है, ये जांच का लगता- विषय है, क्या जांच लगता है किया जाए। गेट खुला हम भी है? खुला मांग करते हैं कि इसका विशेष जांच किया क्या जाए। लगता है कोई आपको दिक्कत गेट नहीं। खुला होगा? निरीक्षण करने भी है। निरीक्षण हम लोग करते थे, जो कमियां होती थी अपने प्रभारी को, अपने कर्मचारियों को बताते थे। आपको क्या लगता है कि बिल्कुल गेट खुला बताएं। होगा या गेट खोला गया है? हैं? गेट खुला है या खोला गया है, क्या लगता है आपको? खुला तो भाई अब मैं नहीं बता पाऊंगा। चाबी जिन लोगों के पास रहता है वो उन लोग किनके पास जानेंगे। रहता है? चाबी वन्य प्राणी का जो खाद्यान्न देता है उनके पास रहता है, वन्य प्राणियों के बाड़ा का चाबी। और तो किसी के पास मिली नहीं। थी उस दिन? हमको सूचना सुबह में 6:07 पे फोन किया था हमको यहाँ से। उसके बाद हमने अपने प्रभारी और सहायक लोगों को बताया। आप कितने बजे उपस्थित थे? हम लोग को 7 बज गया था क्या? ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। इधर 15 हिरणों के मौत के बाद कई तरह की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि डीएफओ के मौखिक आदेश पर समिति में एक व्यक्ति को काम पर रखा गया था। वहीं कुछ दिन पहले समिति के अध्यक्ष पद को लेकर विवाद भी हुआ था। इस विवाद के बाद अचानक हुई यह घटना कई सवाल खड़े कर रही है। इससे पहले संजय पार्क में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही अध्यक्ष पद को लेकर तनाव बढ़ा, हालात बदल गए। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि कुछ लोगों ने इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की। हालांकि मीडिया में मामला आने के बाद यह मुद्दा बड़ा बन गया। अब विभाग की ओर से दी गई वजह ही सवालों के घेरे में है। मेरा नाम सत्येंद्र द्विवेदी है और मैं कुशल श्रमिक के रूप में वर्तमान में कार्यरत हूँ। वन विभाग। लगभग 1 मंथ पूरे होने को है। लगभग 1 मंथ पूरे होने को है। यहाँ पर हिरणों की मौत लगातार कहीं ना कहीं आप भी सबके घेरे में आ रहे हैं, क्योंकि आप नए नए आए इसको चल जाते हैं। देखिए, जैसा कि आपने बोला कि लगातार मैं शक के घेरे में आ रहा हूँ, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि यहाँ कुत्तों द्वारा अटैक किया गया है। और चूंकि मैं पशु पुनर्वास केंद्र चलाता हूँ, डॉग से भी जुड़ा हूँ, वाइल्ड से भी जुड़ा हूँ, दोनों से कनेक्टिविटी है, तो लोगों को लग रहा है। जबकि जब घटना हुई थी वो रात्रि को 3 बजे हुई थी। 3 बजे मेरी जिम्मेदारी नहीं रहती है। 3 बजे यहाँ के देखरेख की जिम्मेदारी जो है वो पहले से तय की गई है। वो समिति के सदस्यों की थी, वन विभाग की थी, उनकी जिम्मेदारी थी। आप केवल मात्र यहाँ रेस्क्यू होगा? हाँ, मैं मात्र जैसे कोई घायल जीव है उसका रेस्क्यू करके बेसिक उपचार करना है, हम लोग वो करने का कार्य करते हैं। लगातार आप सोशल मीडिया में एक्टिव हैं और फेसबुक पर लिख रहे हैं कि जो बाउंड्री का पैसा आया था उसको कोई और अन्य काम में खर्च करते हैं। कौन सी बात है? नहीं, ऐसा मैंने व्यक्तिगत कहीं भी नहीं लिखा है। मैं जो था कि मेरे बारे में ये लिखा जा रहा था कि मैं वन विभाग के साथ मिला हुआ था और जो भी घटना है उसको छिपाने का कार्य किया, ये आ रहा था। और तो लगातार कहीं भी पशु के ऊपर कुछ भी अत्याचार होता है, आपसे पहले सोशल मीडिया पोस्ट करते थे। हाँ, जिस दिन हिरण मौत हुई है तो 2 दिन बाद तक आपने कहीं पोस्ट नहीं किया, ना किसी ने सूचना नहीं दी। क्या देखिए, पहला क्या है कि आप लोगों को लगा वन विभाग ने ये जो घटना हुई है इसको छिपाने का कार्य किया है। वन विभाग में जिस दिन घटना हुई है, समिति के जितने सदस्य हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय से लेकर यहाँ के जो वर्कर हैं, इंक्लूडिंग कैमरामैन, दो जो डॉक्टर रहते हैं, वो लगभग 50 से अधिक लोगों के सामने पोस्टमार्टम किया गया है वीडियोग्राफी के साथ। तो कहाँ वन विभाग ने छिपाया? अगर छिपाया रहता तो 50 से अधिक लोगों के सामने नहीं करता, तो मैं उसके अगेंस्ट था। दूसरा क्या है, जिस दिन घटना हुई आप लोग सभी लोग आए और मेरे उच्च अधिकारी सीसीएफ सर, डीओफओ सर, एसडीओ सर है। अगर किसी भी विभाग के छोटे कर्मचारी के साथ उच्च अधिकारी है तो उसको बोलने का कोई हक नहीं है। वो वेट करता है कि मेरे उच्च अधिकारी जो बयान देंगे मैं उसको सुनूंगा। तो पहले तो मैं स्वतंत्र रूप से काम करता था, अब कर्मचारी के रूप में हूँ, तो अगर मेरे डीएफओ साहब बोल रहे हैं कुछ, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि बस मैं सुनूं। आखिर क्या कारण था कि वीडियो और फोटो मीडिया के द्वारा मीडिया के पास साझा नहीं किया गया? देखिए, अगर किसी जीव का पोस्टमार्टम होता है, आप कभी भी देखेंगे, आप इंसानों का भी देखेंगे, पोस्टमार्टम जब होता है तो उसका फोटो और वीडियो कहीं भी सोशल मीडिया में या फिर कहीं भी नहीं दिया जाता, क्योंकि वो संवेदनशील विषय है। आप खुद सोचिए कि किसी जीव का अगर आप चीर फाड़ कर रहे हैं, अंदर का बॉडी पार्ट्स दिख रहा है, तो वो कैसे हम शो कर सकते हैं सोशल मीडिया में? आप पर आरोप लग रहे थे, उसके बाद लगातार आपने फेसबुक पे लिखा चालू कर दिया अपनी जी। सफाई को लेकर के। हाँ। हिरणों की मौत को लेकर के आपने एक बार भी बात नहीं कही। उससे पहले आपने कहा कर्मचारी हैं, कर्मचारी आप बाद में थे, लेकिन पहले आप एक पशु के रक्षक। जी। देखिए, हिरणों के बारे में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे देखिए, जब
ये सारी घटनाएं हुई, सबसे पहले ये बोला गया सारे जीवों को छोड़ दिया जाएगा। और कुछ उसमें अच्छे से भी बच्चे थे जिनको बॉटल से दूध पिला के बड़ा किया गया था। और हमारे अध्यक्ष महोदय भी सामने हैं, उनको भी लगा होगा जब यहाँ से बहुत सारे जीव जाएंगे। मेरा ये मानना था कि घटना हुई, दोषियों को सजा मिले पहला। दूसरा, मैं इसलिए नहीं लिखना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि हमारे पूरे संभाग का इकलौता संजय पार्क है और यहाँ इनको आश्रय मिलता है। हाँ, नहीं फिलहाल तो पार्क है ना, मान लीजिए रेस्क्यू सेंटर आपने बोला, तो फिलहाल पार्क है और मैं कोई भी घायल जीव लाता हूँ। जैसे अभी एक लंगूर लाया था, ये हिस्सा जल गया था। अब मैं ना तो शेल्टर में रख सकता हूँ ना यहाँ रख सकता हूँ। अब उसको बिलासपुर जब तक मैं लेके जाऊँगा तब तक कैसे सर्वाइव कर पाएगा। दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी अभी रिसेंटली में रेस्क्यू किया गया था, उसको मैं कहाँ रखूँ बताइए। अब मेरे पास जगह नहीं है। और यहाँ हॉस्पिटल में अगर ट्रीटमेंट कराने जाता हूँ, वेटनरी हॉस्पिटल है, वाइल्ड एनिमल्स के डॉक्टर अलग रहते हैं, पेट्स के अलग रहते हैं। अगर कैंसर के डॉक्टर अलग हैं तो मैं खसरा के डॉक्टर से क्यों इलाज कराऊँ। ये आप ये सब तो कंप्लीट हो गया। सबसे पहली और आखिरी बात, जैसे आपने बताया कि इस खेल में जिम्मेदारी प्रबंधक की जी। यहाँ पर है। जो भी घटना हुआ जिम्मेदार प्रबंधक होगा। जी यही करेंगे। नहीं, देखिए दो कारण हैं। अभी मैं वन विभाग पे दोष नहीं दूंगा, मतलब थोड़ा दोष है। अभी तक 25 सालों से पार्क चल रहा था, पार्क में जो भी पैसा है मुझे नहीं पता अंदर की कितनी है, लेकिन सबसे प्रायोरिटी किसी भी पार्क की होनी चाहिए कि चारों तरफ से बाउंड्री हो। हिरण का बाड़ा तो दूसरा मैटर है, हमारे पार्क में 2 साइड से बाउंड्री है, 2 साइड से नहीं है। तो इसमें किसकी गलती नहीं मानूंगा, क्योंकि सभी की गलती। अगर आप लोग भी आ रहे हैं मीडिया कर्मी, आपको लोगों का फर्ज बनता है कि आप इस बात को उठाएं। तो आप लोग पार्क में घूम रहे थे, पीछे से बाउंड्री नहीं थी, आप लोगों की भी आवाज़ उठानी थी। मैं भी पशु प्रेमी हूँ, मेरी भी गलती है कि भाई मुझे भी इस चीज़ की आवाज़ उठानी थी। तो यहाँ मैं खुद की भी गलती मानता हूँ और सभी की गलती मानता हूँ कि हम लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई और इतना बड़ा घटना हुआ। 26 साल से एक प्रबंधक देख रहा हूँ। जी आप 1 महीने में आए, जी घटना हाँ हाँ, इसमें आप लोग संदेह के घेरे में आए हैं। अभी मैं बहुत लोगों के मुंह से सुना, अंदर जब आप लोग गए तो कई लोग बता रहे थे कि ऐसा नहीं कि पहली बार हिरण गया है, हिरण पहले भी दिन में गया है, घटना नहीं हुई। मतलब हो सकता है भगा दिया गया हो, पार्क में कैमरा नहीं था, ऐसे बहुत सारी कमियां थी। तो और पार्क जो बात बार हो रही है अध्यक्ष महोदय का, चाहे जो भी बात हो रही है, समिति में मेरे अलावा और भी लोग हैं और मेरे आने से पहले भी थोड़ा बहुत हो सकता है खींचतान हुआ होगा, मुझे अंदर की बात नहीं पता है। लेकिन ये है कि मेरे और अध्यक्ष महोदय के बीच में आज तक किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं हुआ है। आपसे में बातचीत हुआ है और अध्यक्ष महोदय के साइन के बाद ही मुझे समिति का सदस्य बनाया गया। आपने बाउंड्री वॉल के लिए मांग की थी, जी राशि में आया था, जो डीएफओ थे उन्होंने इस पैसे को साधु सज्जा में खर्च कर दिया। मैंने बाउंड्री की मांग नहीं की थी। बाउंड्री वॉल के लिए पैसा आया था, पूर्व डीएफओ ने इस पैसे को साज सज्जा में खर्च कर दिया। आपने फेसबुक में पोस्ट किया है। पूरा दिखाइए पोस्ट, वैसा नहीं लिखा है, आप एक बार दिखाइए। ठीक है, अभी एक समिति भंग हो गई है, नई समिति बन रही है, उसके अध्यक्ष आप बने। नहीं, मुझे इतना देखिए, मुझे यहाँ क्यों रखा गया था, मुझे यहाँ बेजुबान जीवों के लिए रखा गया था। अब जब यहाँ समिति भंग हो गई है तो ये वाटर पार्क की तरह ही हो जाएगा, यहाँ वन्य जीव नहीं रहेंगे। और मेरी जो शिक्षा हुई है, मैं नेचुरलिस्ट की ट्रेनिंग लिया हूँ या MSc फॉरेस्ट्री से किया हूँ, अब मुझे जिस चीज़ की शिक्षा हो रही है वो जीव ही यहाँ नहीं रहेंगे तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगा। फिलहाल 15 हिरणों की मौत के बाद जांच की बात तो कही जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जांच निष्पक्ष होगी और क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह देखना भी अहम होगा कि क्या मामले को दबाने वालों पर भी कार्रवाई होगी या फिर यह मामला भी केवल खानापूर्ति तक सीमित रह जाएगा।